नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल पर। आज हम कक्षा 9th की भूगोल की पुस्तक का पहला और सबसे ज़रूरी अध्याय भारत स्थिति एवं विस्तार को बेहद आसान, दिलचस्प और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को भी मजबूत करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर से आपको अवगत कराया जाएगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत का विस्तार अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का मुख्य भूमि भाग 8 प्रमुख देशों से घिरा है और 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत का आकार त्रिकोणीय या प्रायद्वीपीय है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसका मध्य भाग अधिक ऊंचा है। इसकी आकृति उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा 7 देशों से गुजरती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यानी बर्मा। भारत की समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इसमें मुख्य पृष्ठभूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर और द्वीपों की तटरेखा 1300 किलोमीटर शामिल है। प्रायद्वीपीय आकार के कारण प्रभाव। भारत का प्रायद्वीपीय स्वरूप इसे समुद्री व्यापार में सहायता करता है, मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है, जलवायु को नमी युक्त बनाता है, समुद्री सीमा सुरक्षा में सहायक बनता है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। इसे संतुलित करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारतीय मानक समय IST माना गया है। भारत के विस्तार से विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, दिन रात की अवधि और कृषि पर अलग अलग प्रभाव डालता है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। इसका मतलब है कि हर घंटे में 15 डिग्री और हर 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार करती है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। इसीलिए 15 डिग्री का अंतर 1 घंटे बनाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय का अंतर। भारतीय मानक समय 32 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आधारित है। ग्रीनविच समय 0 डिग्री देशांतर पर आधारित है। दोनों के बीच का अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। यानी भारत में जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो ग्रीनविच में सुबह के 6:30 होते हैं। सार्क क्या है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। यह संगठन 8 दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए बना है। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लाकर भारी तबाही मचाती है।
मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत क्षेत्र को अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन क्या है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय किया था। किन किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान से मिलती है? बांग्लादेश से सीमा वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पाकिस्तान से सीमा वाले राज्य जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जल संधि क्या है? जल संधि वह समझौता है जिसके अंतर्गत दो देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल के बंटवारे के नियम तय किए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की जल संधि सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी यह संधि 6 नदियों पर आधारित है। भारत की पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब, सिंधु। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इस गति से वर्ष के मौसम ऋतुएं बदलते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा। भारत के पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा। समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव। तो दोस्तों, हमने कक्षा 9th का पहला अध्याय भारत स्थिति एवं विस्तार पूरी तरह से विस्तार से समझा। यह विषय न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि आपके समान ज्ञान को भी समृद्ध करता है। अब 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 32,87,263 वर्ग किमी। प्रश्न नंबर 2, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। प्रश्न नंबर 3, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? उत्तर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। प्रश्न नंबर 4, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। प्रश्न नंबर 5, भारत की स्थल सीमा कितनी है? उत्तर 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, भारत की समुद्री तटरेखा कितनी है? उत्तर 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर एशिया। प्रश्न नंबर 8, भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? उत्तर इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 10, भारत का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है? उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन है? उत्तर चीन। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? उत्तर बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 13, भारत की आकृति कैसी है? उत्तर त्रिभुजाकार या प्रायद्वीपीय। प्रश्न नंबर 14, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर लगभग 3214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15, भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? उत्तर लगभग 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीप है? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न नंबर 17, भारत की तटरेखा कौन कौन से समुद्रों से मिलती है? उत्तर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 18, घूर्णन गति से क्या होता है? उत्तर दिन और रात। प्रश्न नंबर 19, वार्षिक गति से क्या होता है? उत्तर ऋतुओं का परिवर्तन। प्रश्न नंबर 20, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 21, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? उत्तर हिमालय। प्रश्न नंबर 22, भारत की सीमाएं कितने देशों से मिलती है? उत्तर 7। प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? उत्तर भूटान। प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तर
सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न नंबर 25, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? उत्तर हिंद महासागर। तो दोस्तों, हमने कक्षा 9th का पहला अध्याय भारत स्थिति एवं विस्तार पूरी तरह से विस्तार से समझा। यह विषय न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि आपके सामान्य ज्ञान को भी समृद्ध करता है। साथ ही 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भी समझने का प्रयास किया, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।